श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा की षड्विध चातुरी, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। आहा, श्री राधा की वह निरुपम भूर्णतन चातुरी, चारों नेत्रों में तिर्यक दृष्टि, निक्षेप चातुरी, वर्तनु श्री राधा की वह अपूर्व वचन चातुरी, नव नव केली कला चातुरी, सखियों के साथ हाथ परिहास चातुरी, उनके ये समस्त चातुर्य सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित हो। श्रीपाद को सेवारस विषयक अनुभूति सुस्पष्ट है। वे किंकरी के रूप में विरह उत्कंठित श्री राधा की विरह ज्वाला शांत करने के लिए बड़े कौशल के साथ नागर को चंद्रा के कुंज से श्री राधा की कुंज में ले जा रहे हैं। प्रेम में श्री राधा के प्रेम रस सिंधु में विविध भावों की तरंगे पैदा करने के लिए ही रसिकेंद्र, चूड़ामणि नागर, शिरोमणि श्याम सुंदर का लामपट्य, चापल्य आदि प्रकट हुआ करता है। ब्रजेंद्र नंदन प्रेम सिंधु और गुण रत्नों की खान जैसे हैं। उनकी शठता, चपलता, कुटिलता आदि सभी परम मनोहर है। वे अपने विशुद्ध प्रेम को व्रज सुंदरियों के आगे काम की तरह प्रस्तुत कर उन लोगों की महाभाव में प्रीति के चरम उत्कर्ष पर पहुंचाते रहते हैं। तात्पर्य यही है कि व्रजराज नंदन श्री कृष्ण की मूर्ति विशुद्ध माधुर्यमय है। उनकी चपलता, कुटिलता सभी परम मनोहर है। वे इस शठता आदि की आचरण कर अपनी प्रेयसी के प्रेम को उत्कर्ष पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण की यह शठ आदि प्रकाश में ना आए तो व्रज सुंदरियों के अवस्था भेद अथवा प्रेम के व्यभिचारी भाव आदि के विचित्र तरंगे सामने ना आए। व्रज सुंदरियों के विलक्षण प्रेम की असाधारण महिमा विश्व में अप्रकाशित ही रहती। फिर प्रेमिक सर्वस्व दान कर श्री कृष्ण को सुखी करने की वासना रखते हैं तो श्री कृष्ण भी दान को सम्यक रूप से ग्रहण करने के लिए अपनी उत्कंठा का पोषण करते हैं। कारण विशुद्ध सत्व मूर्ति श्री गोविंद में भक्तों की प्रीति के अनुरूप वासना स्वतः उठती रहती है। वे पर के भाववती व्रज सुंदरियों के आगे उस विशुद्ध प्रेम को भी संभोग लालसा की तरह प्रस्तुत कर उन लोगों के हृदय में अपार आनंद का संचार करते हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में रसिक राज को तिरस्कार रस का आस्वादन करा आश्वासन देकर उत्कंठित श्रीमती के निकट संकेत कुंज में ले आए हैं। स्वामिनी मानवती होकर और अधिक विरह ज्वाला में ना जले, इस दृष्टि से किंकरी ने नागर का अपराध छिपाकर उनका पक्ष लेकर उत्कंठावती के चित्त में दाक्षिण्य रस का संचार कर दिया है। दोहो दोहो दर्शने उल्लसित भेल, आकुल अमेया सागरे डूबी गेल। कांत के आने पर विलासिनी मणि पहले तो मानो फूल सराशन जैसे अपने भूर्णतन से नागरेंद्र के हृदय में तीक्ष्ण कंदर्प शर भेद रही है। उनकी वह भूर्णतन चातुरी निरुपम अर्थात अतुलनीय है। महाभाव के नेत्रों से महाभाव के उपचार द्वारा रसराज की निरुपम सेवा, इस भूर्णतम चातुरी की तुलना और कहीं नहीं। उनके भू संचालन की चतुराई देखकर अप्रकृत नवीन मदन श्री कृष्ण विमोहित है। मदन मोहन को भी मोहने वाला है यह भू सौंदर्य। किंकरी श्रीमती की भौं की सामर्थ्य अनुभव कर रही है। यह भ्रू नहीं मानो काली सर्पनी है। नागरमणि के मर्म में सहसा दंशन कर इस सर्पनी ने उनका अंतस कंदर्प आवेश से जर्जर कर दिया। नागर सोचते हैं, निर्मल वदन कमलवर माधुरी, हेर इते भेंगुले भोर, अखी खिलते रंगिनी भांग भुजंगिनी, मर्म ही दंशल मोर। मर्मिक साधक अपने ध्यान में आत्मेश्वरी के भ्रू माधुर्य का आस्वादन करेंगे। तुम्हारी भूद्रय तुम्हारे नागर को विवश करेगी। यह मेरे ध्यान का विषय हो। कुछ अनुभव ना हो तो आस्वादन में चमत्कारित्व तो नहीं है। आचार्य पादों के अनुगत्य में किया गया भजन साधक को स्मृति के अनुभव द्वारा क्रमश उन्नत स्तर पर ले जाता है। अभिष्ट के रूप गुण लीला के सर्व मनोहारिता धर्म को भी माधुर्य कहते हैं। अपने कैश्वर माधुर्य की स्मृति से मेरे ध्यान स्रोत को पुष्ट करो। चापल लेन विवर्धनता चिंता नस्तव्य शैशवे,
वही माधुर्य मूर्ति श्री गोविंद अब श्री राधा के भूर्णतन की चातुरी पर मुग्ध है। किंकरी इस अतुलनीय चातुरी की जय बोल रही है। श्रीमती के सुंदर नेत्र जलों की क्रीड़ा चातुरी अर्थात अपांग मोक्षण और भी अद्भुत है। आकंठ प्रसारित नयनों की कैसी माधुरी है। एक तो वे अंग प्रत्यंग में सर्वाधिक सुंदर है, फिर इन स्वभाव सुंदर नेत्रों में क्रीड़ा चातुर्य अर्थात अंतस के रथाख्य भाव से अद्भुत अपांग मोक्षण चातुर्य। श्याम मुक्त है, अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। आहा, इतने सुंदर हैं तुम्हारे नयन, उपमा खोजने पर नहीं मिल रही। शील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, विधाता ने श्री राधा के नयन तैयार करने के लिए विश्व भर के जो सब मधुर सार और प्रशस्त गुण समूह संचित किए हैं, उनके सारांश लेकर श्री राधा के नेत्रदय रचे हैं। फिर जो असार अंश भूमि पर गिरे हैं, उनसे भ्रमर, मृगनयन, चकोर, मीन, उत्पल इन सब की सृष्टि की है। वस्तुतः महाभाव में श्री राधा का तो अंग प्रत्यंग ही महाभाव से रचित है, किंतु कवि श्री राधा के नयनों की भ्रमर, मृगनयन आदि के साथ तुलना करते हैं। उस तुलना के प्रति ही यह आक्षेपवाणी मात्र है। दृष्टि विलास पर नागर मुक्त है, आनंदमय की आनंद जड़ता, प्रेममय की नयन भंगिमा में नागर की व्याकुलता व्यक्त हो रही है। आड़ नयने इशत हसिया व्याकुल करल मोरे, चारु अपांग के माधुर्य में शत शत लीला तरंगे उठ रही हैं। इस अपांग मोक्षण पर नागर की मुग्धता देखकर किंकरी श्रीमती की अपांग निपुणता की जय जयकार कर रही है। वर्तनु श्री राधा का वाक चातुर्य भी उतना ही अद्भुत है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री राधा के रथाख्य भाव से निकला जो ईषत स्फुट वाक्य श्री कृष्ण के आगे आता है, उससे आगमों में वर्णित कंदर्प, विषय, वशीकरण, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन आदि सभी सिद्ध मंत्र प्रकाशित होते हैं। वर्तनु श्री राधा महाभाव के विग्रह से महाभाव की रसी शक्ति वाणी, तभी तो उसका आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर पर ऐसा प्रभाव है। वराश्रेष्ठ तंदुर्स सा नागर व श्री कृष्ण तस्य यद्य वैदग्ध ताग्रत वचन चातुरी यस्य। इस प्रकार अन्वय करके भी व्याख्या का आनंद लिया जा सकता है। विलासकता रसे के हे नहीं। एक बार की बात, श्री राधा वृंदावन में पुष्प चयन कर रही है। उनके अलौकिक अंग सौरभ से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण माली के वेश में उनके पास आ पहुँचते हैं। श्री राधा उन्हें देखकर विविध भावभूषणों से विभूषित होकर उपेक्षा के साथ श्री कृष्ण से कुछ दूर हो जाती है। मैं राजकन्या हूँ, एक माली मेरे पास आकर खड़ा हो जाए। उस उपेक्षा भंगिमा की यही मर्म है। श्री कृष्ण उनका अनुसरण कर पास पहुंचकर कहते हैं, तुम कौन हो? पुष्प तोड़ तोड़ कर मेरे उद्यान की श्री नष्ट कर रही हो। प्रतिदिन मेरे बगीचे के फूल चोरी चले जाते हैं। आज ही मैं निश्चित रूप से जान गया कि तुम ही वह फूल चोर हो। वाक युद्ध में वे वाकपति साक्षात श्री कृष्ण को भी मुक्त करती है। वचन चातुरी पर श्याम सुंदर विमोहित है, तभी किंकरी श्री राधा की वाग निपुणता की जय बोल रही है। श्री राधा की संकेत कुंज में आने की चातुरी भी अति विलक्षण है। श्रीपाद ने किंकरी के रूप में लीला के माध्यम से इस बात का अनुभव प्राप्त कर लिया है। आज श्रीमती ने श्याम सुंदर की प्रार्थना पर प्रत्याख्यान के बहाने संकेत कुंज की ओर इंगित कर दिया है। वे श्याम सुंदर को अपने कटाक्षर से बेत कर मृदहास्य के साथ कहती है, अरे मैं तो आज तक तुम्हें रसिक राज समझती रही, पर अब पता चला तुम नितांत अरसिक हो। मेरे नैनों का इंगित नहीं समझ सके। फिर कुलंगनाओं का संकेत कुंज में अभिसार तो बहुत सी बाधा विघ्नों से भरा है। घर की बाधा, परायों की बाधा, मन की बाधा, वन की बाधा, किंतु अनुराग का ऐसा प्रभाव है कि श्रीमती सभी बाधाओं को पद दलित कर प्राण वल्लभ से मिलने के लिए बड़ी निपुणता के साथ अभिसार करती है। महाजन कहते हैं कि श्रीमती ने बड़े साधना कर इस संकेत कुंज में आने की निपुणता में सिद्धि प्राप्त की है। किंकरी श्रीमती के संकेतागम की चातुरी की जय बोल रही है। आज की इस मिलन लीला में श्री राधा के विविध चातुर्य रसों पर श्याम सुंदर मुग्ध है।
श्री युगल का विलास रस सिंधु उच्छलित हो उठा है। उपयुक्त समय पर किंकरी कुंज से बाहर आ जाती है। राधा श्याम केली विलास की अमृत तरंगों में निमग्न है। कुंज रंध पर आंखें रख किंकरी श्रीमती का केली कला चातुर्य अनुभव कर रही है। प्रतिक्षण नया चातुर्य और उस क्रीड़ा कला चातुर्य की जय जयकार कर रही है। विलास का अवसान हो गया। सेवा का समय जानकर किंकरी कुंज में प्रवेश करती है। आज की लीला में सेवा रस निपुण किंकरी की विविध प्रकार की सेवा निपुणता भी प्रकाश में आई है। साधक भक्त उसका भी अवश्य जयगान करेंगे। अब ललिता विशाखा आदि सखियां भी चेहरों को वस्त्र से ढककर हंसते हंसते कुंज में प्रवेश करती हैं। परिहास रस की शत शत तरंगे उठ रही हैं। विलासी निमनी श्री राधा सखियों के साथ परिहास रस चातुर्य का परिचय देकर आज विशेष रूप से जययुक्त हो रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद ने स्फूर्ति में श्रीमती की जिस षड्विध चातुरी का आस्वादन किया है उसी का अब वे साधक वेश में जयगान कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रसोधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्री राधा की षड्विध चातुरी का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।